नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। हम लोग मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ हमने पढ़ लिया है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में भी हमने बेतवा पढ़ लिया है, चंबल पढ़ लिया है और बेतवा पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टोंस नदी, उसके बाद सिंध और बचेगी हमारी केन। सिंध केन पढ़ेंगे। इसके बाद हो गया, मेन नदियाँ यही हैं, बाकी छोटी छोटी और बहुत सारी नदियाँ हैं। तो हमें मुख्य ऐसी ही नदियों को पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं टोंस नदी। टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता था पहले। टमस नदी, टोंस नदी, तमसा नदी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये ऊपर साइड ये हो जाती है, ये जो नदी है ये गंगा नदी है। गंगा नदी है। ये एक जगह है, यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ पे कौन सी नदी है? टोंस। ये टोंस नदी है। ठीक, टोंस या टमस नदी है। ये निकलती कहाँ से है? सतना जिले से। सतना के लटेरी तहसील, सतना के जुलेरी गांव से निकलती है। जुलेरी गांव से, जुलेरी गांव से ये निकलती है। और ये गंगा नदी में इलाहाबाद प्रयागराज जिले में सिरसी एक जगह है, वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें से बहुत सारी नदियाँ यहाँ के मिलती हैं और मुख्यतः ये नदी सतना और मेनली रीवा से संबंधित है। तो रीवा में कई इसकी सहायक नदियाँ हैं जो आके कई जलप्रपात बनाती हैं। जो मध्य प्रदेश का एक तो ऐसा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, सेलर नदी पे बनता है, उसे ओड्डा नदी भी कहा जाता है। ओड्डा नदी पे या सेलर नदी पे बहुत ही वाटरफॉल। तो आइए हम एक एक करके हम इसकी सहायक नदियाँ और उससे और भी जो चीज़ें हैं। टोंस नदी है, एक नदी यहाँ से ऐसे, ये बीहड़ नदी। कौन सी नदी है? बीहड़ नदी, इसकी सहायक नदी है। ये बीहड़ है, बीहड़ नदी। और यहीं पे आके एक और नदी मिलती है, इसे कहते हैं बिछिया नदी। बिछिया नदी। ठीक है, बिछिया नदी के किनारे ही रीवा शहर स्थित है। ये बिछिया नदी यहाँ पे आके मिल रही है। ये रीवा शहर किसके किनारे स्थित है? बिछिया नदी के किनारे। ये कौन सी नदी है अपनी? ये टोंस नदी है। इसके और क्या क्या नाम है? तमसा, ये टमस नदी भी कहा जाता है। सतना के जुलेरी गांव से निकलती है और इलाहाबाद प्रयागराज जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी में मिल जाती है, सिरसी के पास। ठीक है, इसमें एक सहायक नदी इसकी बीहड़ नदी है। बीहड़ नदी है। बीहड़ नदी की एक और सहायक नदी बिछिया नदी है, जिसके किनारे रीवा शहर स्थित है। ये बीहड़ नदी ये सतना में ही अमरपाटन एक जगह है। कहाँ? अमरपाटन, अमरपाटन के पास से निकलती है। ये कहाँ है? सतना में ही है, अमरपाटन के पास से निकलती है। ठीक है, और ये बिछिया नदी खैरा कनकसरा के पास से निकलती है। कनकसरा। ठीक, इसके बाद एक नदी यहाँ पे और आके मिलती है,
इसमें इसका नाम है महाना नदी। महाना नदी पे बहुती वाटरफॉल है। कौन सा? बहुती वाटरफॉल है। इसके बाद इसकी एक लगता है, एक ये नदी है, ये ऐसे आके यहाँ पे मिलती है। इस नदी का नाम है बेलन नदी। कौन सी नदी? बेलन नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। हमारे प्राचीन इतिहास में इसी बेलन नदी के किनारे बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं। बेलन बरौधा, ये मिर्ज़ापुर में इसके अवशेष कई सारे पाए गए हैं। बेलन नदी ये मुख्यतः सोनभद्र से, यूपी से निकलती। कहाँ से निकलती है? सोनभद्र। सोनभद्र कहाँ पड़ता है? यूपी में। सोनभद्र यूपी से निकलती है। ये आके यहाँ ये जो जगह है जहाँ पे ये मिल रही है, ये चाक घाट के पास, चाक घाट, ये यूपी और एमपी का बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक तरीके से बॉर्डर है। यहाँ पे आके ये बेलन बरौधा किस में मिल रही है? टोंस नदी पे, तमसा नदी पे ये यहाँ पे मिल रही। इसमें एक नदी और आके मिलती है बेलन पे, ये मऊगंज के आसपास निकलती है। मऊगंज के आसपास निकलती है सेलर नदी, या उड्डा भी इसे कहते हैं। ठीक है। इसी नदी पे बहुती वाटरफॉल है। क्या है? बहुती जलप्रपात। बहुती जलप्रपात है। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? महाना नदी हो गई, बीहड़ नदी हो गई और बेलन नदी हो गई। तो हम लोग कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? टोंस नदी। टोंस नदी। टोंस नदी सतना के जुलेरी गांव से निकल के, इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी में, इलाहाबाद प्रयागराज जिले में, यूपी के प्रयागराज जिले। पहले इसका इलाहाबाद नाम था, वर्तमान में इसका प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज के सिरसी के पास इसका यहाँ पे मुहाना हो जाता है। इसके बाद इसकी सहायक नदियों में बीहड़, महाना और बेलन, ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई टोंस की। ठीक है, सहायक नदी हो गई। अब इस पे हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से जलप्रपात किसमें बने हुए हैं। एक तो इसी में, यहाँ पे कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा वाटरफॉल। किसमें? बीहड़ नदी में। बीहड़ नदी में एक इसका पहला एक है, क्या है? पूर्वा वाटरफॉल। फिर इसके बाद महाना नदी पे केवटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात है। किस नदी पे? महाना नदी पे। बीहड़ नदी पे भी दो जलप्रपात हैं। कौन कौन से? चचाई और पियावन। किस नदी पे है? बीहड़। बीहड़ नदी पे चचाई, पियावन। ठीक है। इसके बाद केवटी किस में हो गया? केवटी महाना नदी पर। महाना, ये सारे रीवा में ही हैं, इसको याद रखना है, रीवा में ही। और पहला पूर्वा वाटरफॉल, पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात कहाँ है? टोंस नदी पर, टोंस नदी, ये भी रीवा में ही है। इसके बाद बहुती जलप्रपात।
बहुती, ये किस नदी पे है? सेलारावली ओड्डा नदी, दोनों इसका नाम है ओड्डा नदी। ये 4 जलप्रपात है, 4-5 जलप्रपात हो गए। ये सारे रीवा में पाए जाते हैं और ये पूर्वा बिहड़ नदी पे है और बाकी इसकी सहायक नदियों पे पाए जाते हैं। ये जो बहुती वाटरफॉल है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया ये। मैप हम लोगों को समझ में आ गया। टोंस नदी क्या करती है? सतना के जुलेरी गांव से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिरसी के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सीधी सी बात, इतना हो गया। उसके बाद इसमें एक बीहड़ नदी आके मिलती है, महाना नदी आके मिलती है और सोनभद्र उत्तर प्रदेश से निकल के एक बेलन नदी आती है, ये मिलती है। 3 नदियां इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, बेलन महान है, बीहड़ महान बेलन है, तो इसको ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। इसकी बीहड़ की एक सहायक नदी है बिछिया, जिसके किनारे रीवा शहर अवस्थित है। महाना नदी केवटी जलप्रपात है। सेलर नदी बहुती वाटरफॉल है। बीहड़ नदी में चचाई और पियावन जलप्रपात हैं। और ये जो सेलर नदी है ये आके इसमें बेलन नदी में मिल जाती है और बेलन नदी आके कहाँ मिल जाती है? इसमें टोंस नदी में, और टोंस जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस नदी के बारे में मुख्यतः इतनी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी चीज़ें आप जैसे और कहीं से भी कुछ चीज़ें अगर मिलती हैं तो उसको ऐड भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुख्य चीज़ें इतना है, इतना बेस है, उसके बाद आप जितना हो सके उतना ज़्यादा इसमें ऐड करते रहें। तो एक एक करके ही हम पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम दूसरी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।